जब से देवदास फिल्म बनी तब से हर लड़के की एक ही कहानी, सब खुद में देव और सामने पारो दिखाई देती है। पढ़ लो, पारो का पापा भी तुम्हारे घर पारो को लेकर आएगा। बेटा तू बन गया फौजी जीडी, तू देश की रक्षा करेगा और तू परमानेंट और है। पारो तेरे पास से आएगी, जा नहीं सकती। और तू सोचे कि खैनी खा खा के और ये ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पढ़ के मैं फौजी बन जाऊं, पारो को ले आऊं, तो फिर भैया खैनी में जिंदगी है, उससे आगे जिंदगी नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कितनी बार? नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क, आगा खान, वकार उल मुल्क, इन सभी ने मिलकर 1906 दिसंबर ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। ढाका में साथी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। 67 का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। जड़त्व, इनर्शिया, आप सभी जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का प्रथम नियम, वो जड़त्व का, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं इसको, या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का प्रथम नियम भी कहते हैं, जड़त्व। इसके बारे में कौन सी एक बात सही है? द्रव्यमान जितना कम होगा जड़त्व उतना, बिल्कुल गलत। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। एक ट्रक के अंदर ज्यादा इनर्शिया है, ट्रक खड़ा है, उसे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा हटाने के लिए। और एक साइकिल के अंदर कम इनर्शिया, साइकिल में वजन कम है, द्रव्यमान कम है, कम जोर लगाना पड़ेगा। तो ज्यादा द्रव्यमान ज्यादा इनर्शिया। सही बात कौन सी है कि सर द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। तो जितना मास ज्यादा उतना इनर्शिया ज्यादा, जितना ज्यादा मास द्रव्यमान उतना ही इनर्शिया जड़त्व। सी आपका बिल्कुल सही है। पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण, इनमें से कौन सा उदाहरण है जहां किसी पिंड या ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, जो उसका मोशन है, वो समान रूप से त्वरित गति है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। जब धरती की ओर कोई चीज गिरती है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होता है, धरती अपनी तरफ से खींचती, मतलब प्रति सेकंड 9 मीटर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो यदि तय समय में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी बढ़ रही है, जब आप किसी विमान से कूदे बिना किसी सहारे के, तो जब 1 सेकंड पर आप कूदे उस समय जो आपकी गति थी, फिर 1 सेकंड बाद हर सेकंड पर आपकी जो गति है, हर सेकंड पर आपकी जो गति है वो 9.8 मीटर बढ़ती जा रही है। फिर बढ़ के 9.8, 9 दूनी 18, 19.6 हो गई, फिर 9.8 बढ़ गई, इस तरीके से बढ़ती आ रही है। तो प्रति सेकंड गति में इक्वल इजाफा, इक्वल अमाउंट में इक्वल गति में इजाफा, इसी को समान त्वरित गति कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। जब कोई व्यक्ति मुक्त रूप से गिरे, जब कोई व्यक्ति मुक्त रूप से गिरती हो, जब भी कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है, फ्री फॉल, बिना किसी सहायता के, उसकी जो गति होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है। किसी ढलान से किसी बॉल को नीचे गिराओ, वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। 59 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ, तब मुगल सम्राट कौन था? 1857 में जब बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ, तब मुगल सम्राट कौन था? बताइए साथी। फर्रुखशियार, जिसको घृणित कायर भी कहते हैं, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह जफर दो, अकबर दो, जिसने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि, या औरंगजेब। तो 1857 में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर दो, बहादुर शाह जफर दो। 70 का उत्तर भी। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितनी प्रतिशत महासागर में पाया जाता है? याद रखिएगा, धरती पर 2.5% पीने लायक स्वच्छ जल है, या आप इसे
ताजा जल भी कह सकते हो। ताजा जल मतलब जिसे आप मीठा पानी भी कहते हैं, पीने वाला फ्रेश वाटर। इस 2.5% में भी आप देखोगे कि बहुत सारा तो हिमनद के रूप में है, बहुत सारा ग्राउंड पर है, बहुत सारा धरती के नीचे है। धरती पर जिससे आप देखोगे वो मात्र 1.2% है इसका, जो आपको नदियों में, झीलों में इस प्रकार से मिलेगा। तो जब 2.5% मीठा पीने वाला, तो जाहिर सी बात है बचा हुआ जो है वो खारा पानी है। और खारा पानी कहां मिलता है? समुद्र में मिलता है। तो लगभग 97.2% यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का महासागर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? महासागर। रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, एक साथ ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA अलग है। यह केवल रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, यह कम्युनिस्ट पार्टियों में से एक है। यह साथी कम्युनिस्ट पार्टियों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना याद रखिएगा, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है त्रिदेव चौधरी के द्वारा, त्रिदेव चौधरी के द्वारा। तो ये जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी होती है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कानपुर 1925, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी CPIM जो कहते हैं येचुरी वाली, सीताराम येचुरी वाली 1964, और ये हुई थी रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी RSP, ये 1940 में त्रिदेव चौधरी के द्वारा। 72 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? दशकीय वृद्धि दर, सबसे कम दशकीय वृद्धि दर किस राज्य की है और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस राज्य की है? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर का मतलब है कि 10 वर्ष के अंदर जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी। जैसे 2001 में 100 लोग, तो 2011 में कितने लोग? 17.7%। देश की जो जनसंख्या वृद्धि दर रही यह 17.7% रही। सबसे कम नागालैंड, 17.7% रही। सबसे कम नागालैंड, नागालैंड इकलौता ऐसा राज्य जिसकी नेगेटिव दशकीय वृद्धि दर रही। सर्वाधिक मेघालय की, याद रखिएगा सबसे ज्यादा मेघालय की। 73 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 73 का हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जनसंख्या से आएगा, क्योंकि जनसंख्या अब 16वीं होनी है, 2021 में होनी, कोरोना की वजह से नहीं हुई, उस पर काम शुरू हुआ है, तो करंट से संबंधित भी है। जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा मेघालय की रही, सबसे कम नागालैंड। 73 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। इनमें से एक ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक अम्ल और उसका स्रोत दे रखा है। स्रोत और उसमें पाया जाने वाला एसिड या अम्ल, ऑर्गेनिक अम्ल, खाने वाले अम्ल भी होते हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं। एक असत्य है, बताइए। सभी लोग रुके रहिएगा बच्चा, ये ऐसे नहीं कि मैं कम क्वेश्चन करा रहा हूं। अभी 1.5 घंटा भी नहीं हुआ, लगभग 90 मिनट के करीब हुई है, और हमारी जो स्पीड है वो बहुत सही है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बासी मक्खन में ब्यूटेरिक एसिड, अंगूर में टार्ट्रिक, अंगूर इमली टार्ट्रिक एसिड, संतरे में साइट्रिक अम्ल, टमाटर में साइट्रिक, याद रखिएगा टमाटर में साइट्रिक भी होता है, टमाटर में मेलिक भी होता है, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड भी होता है, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड भी होता है। ये जो फॉर्मिक या मीथेनोइक अम्ल है, ये तो चींटी, मधुमक्खी इत्यादि के डंक में होता है। चींटी और मधुमक्खी इत्यादि के डंक में होता है। 74 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। टमाटर में फॉर्मिक अम्ल नहीं होता, यह सुमेलित नहीं है। किस जंतु के पाचन तंत्र में एक ही मुंह होता है? मतलब इसकी जो बॉडी है, इसकी बॉडी जैसे हमारा शरीर, खाना कहीं और से, अपचा खाना कहीं और से, इसमें खाने का और अपचे खाने को निकालने का एक ही द्वार होता है। इनकी बॉडी
सही से विभाजित नहीं होती, पेड़ की पत्तियों जैसे दिखाई देते हैं, पेड़ की पत्तियों जैसे। इनको फ्लैट वर्म भी कहा जाता है, इनको फ्लैट वर्म भी कहा जाता है। टेप वर्म इसका एक उदाहरण है। बीमारी फैलाते हैं, कौन से बताइए? ऑर्थोपोडा, लेटीहेल्मिन्थिस, एरिकिनीज, एकिनोडर्मेटा। ये याद रखिएगा, एक किंगडम होती है 5 जगत। जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो एनिमेलिया किंगडम होती है, जंतु जगत। जंतु जगत की कई सारी विभाजन, कई सारी फाइलम है। उन्हीं में से एक होता है लेटीहेल्मिन्थिस। एक क्या होता है? लेटीहेल्मिन्थिस। ये जो लेटीहेल्मिन्थिस या फ्लैटवर्म होते हैं, इनमें खाने और निकालने का एक ही जगह होती है, अलग अलग नहीं होती, क्योंकि इनके शरीर में ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता, संगठन नहीं पाया जाता। 75 का उत्तर आपका बिल्कुल सही है। भारत में जूट का पहला कारखाना, भारत में जूट का पहला कारखाना एक अमेरिका का व्यक्ति था, मतलब एक अमेरिकन, मतलब एक विदेशी व्यक्ति था, ब्रिटिश व्यक्ति था। एक साथी विदेशी व्यक्ति था, इसका नाम था जॉन एकलैंड, जॉर्ज एकलैंड। क्या नाम था? जॉर्ज एकलैंड। इसका नाम था जॉर्ज एकलैंड। देखिए, यदि कपास की बात करें, कपास की प्रथम फैक्ट्री 1818 फोर्ट ग्लॉस्टर करके एक जगह है, फोर्ट ग्लॉस्टर करके एक जगह है कलकत्ता में। तो फोर्ट ग्लॉस्टर कोलकाता, लेकिन यह सफल नहीं हुई। प्रथम सफल की बात करें कि कपास की प्रथम सफल फैक्ट्री ये 1854 बंबई में ओपन हुई, कपास। बात है जूट, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, स्वर्णिम रेशा भी कहते हैं, जूट को स्वर्णिम रेशा भी कहते हैं, प्राकृतिक रेशा है। पश्चिम बंगाल के रिशरा नामक जगह पर 1855 में जॉर्ज आर्क कैंड करके एक व्यक्ति था। क्या नाम था इसका? जॉर्ज एकलैंड करके एक व्यक्ति था। इसी ने, जॉर्ज एकलैंड ने दी एकलैंड मिल नाम से भारत की पहली जूट फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन होता है। कपास की बात करोगे, सबसे पहले कोलकाता फोर्ट ग्लॉस्टर, प्रथम सफल बंबई। 76 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। 77, सकल प्राथमिक घाटा, किस किसके बीच का अंतर होता है, डिफरेंस, किसमें से क्या घटाएं तो प्राथमिक, सकल प्राथमिक घाटा प्राप्त होगा। देखिए, ये जब सरकार का बजट आता है तो घाटे के कई सारे प्रकार होते हैं। एक होता है रेवेन्यू घाटा, एक क्या होता है? रेवेन्यू घाटा।